विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 के विज्ञान की किताब में एक आर्टिकल आता है ओजोन परत, जिसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो आज हम पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में, इसके महत्व को हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम एक यहां चित्र बनाए हैं, ये इस चित्र को देखकर बता सकते हो क्या है? क्या है? छाता। छाता क्या करता है? तो बारिश से बचाव करता है या बहुत तेज धूप से बचने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है? उसी तरीके से हमारी ये पृथ्वी के चारों तरफ, यहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर, कोई 15 भी कहता है, कोई 20, कोई 25, कोई 30, कोई 35 भी कहता है, यहां से 25 किलोमीटर ऊपर चारों तरफ एक ऐसा छाता है जो पूरे पृथ्वी की रक्षा करता है। हम आप तो काले रंग का एक छाता लेते हैं ना अकेले बचने के लिए, और ये जो छाता है बेटा बहुत बड़ा छाता है जो पूरी पृथ्वी की रक्षा करता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि काफी ऊपर है। तो इस छाते को क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? ओजोन परत। क्या कहेंगे? ओजोन परत। ओजोन परत। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? O3। अब जान लीजिए कि भाई ये इतना बड़ा छाता कैसे हमारी रक्षा करता है। जानने के लिए अंदर कौतूहल बन रहा होगा, कैसे रक्षा करता है? तो हम आपको बताते हैं। ये सन यानी कि सूरज से जो किरणें निकलती है बेटा, वो किरणें 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, एक होता है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, और एक होता है दृश्य किरणें, विजिबल रेज। 3 प्रकार की किरणें होती हैं। इन तीनों को 3 रंग से दिखाया है ताकि हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ सके। आप जरा ध्यान देना, यहां पे पृथ्वी के चारों तरफ जो नीले रंग का ओजोन परत है, ये हल्का नीले रंग का होता है, ये ध्यान रहे ओजोन परत। यहां देखिए रेड कलर का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो इस ओजोन परत के अंदर नहीं आ रही है, लेकिन बाकी कलर यानी अवरक्त किरणें और दृश्य किरणें यानी कि इंफ्रारेज और विजिबल रेज इस ओजोन परत को छेद के आ रही है पृथ्वी पर। अगर पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित नहीं करता कौन? ओजोन परत, तो क्या हो जाता? पृथ्वी पर सभी जीवधारी संकट में आ जाते, पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, जीवन सब कुछ नष्ट हो जाता। यानी हमारे पृथ्वी के जीवन को चलाने के लिए ये ओजोन परत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर ये ओजोन परत नहीं रहता तो सूर्य देवता से जो ये किरणें निकल रही है पराबैंगनी, ये भी पृथ्वी पर आता और हमारा जीवन कष्टमय बीतता। किसी वैज्ञानिक ने ओजोन परत के बारे में चिंता किया। गांव में आपके घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, जो सारी व्यवस्था करते हैं, खेती बाड़ी, घर द्वार, फीस, कपड़ा लत्ता सब व्यवस्था करते हैं। अब पता क्या चलता है, सबको मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग बूढ़े बाबा को कोने में एक चारपाई दे देंगे, चुपचाप वही सुता रहा। उनकी चिंता बहुत कम लोग करते हैं। करनी चाहिए क्योंकि वही घर के नींव रखने वाले हैं, सारी व्यवस्था वही है। उसी प्रकार इस ओजोन परत की रक्षा के लिए पूरे विश्व के लोगों को चिंता करनी चाहिए। कि जब वो खोज किया गया ओजोन परत के हालचाल के बारे में, तो पता ये चला कि ओजोन परत जिसकी मोटाई 3 मिलीमीटर है यानी 1/8 इंच, उसका क्षरण हो रहा है। क्षरण मतलब वो और पतला हो रहा है। और देखा क्या गया, एक जगह छेद भी हो गया, उसको कहते हैं ओजोन होल। क्या कहते हैं? ओजोन होल। छेद हो गया, अब पूरे पृथ्वी पर तहलका मच गया। ठीक ना? तहलका मच गया। क्या नहीं, ये कैसे हो रहा है? तो पता किया गया तो पता चला कि पृथ्वी सतह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जो उत्सर्जित होती है, वो जब ओजोन परत पे जाती है तो उसका क्षरण होता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। तब पता किया गया कि आखिर ये गैस उत्सर्जन कहां से हो रहा है। तो गैस उत्सर्जन हो रहा है आपका कहां से? तो याद रखिए, AC से और फ्रिज से। जितना AC ज्यादा पृथ्वी पर चलेगा, जितना ज्यादा फ्रिज आपका पृथ्वी पर चलेगा, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊर्जा का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन करेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन करेगा और वो पृथ्वी सतह से जब ऊपर जाके ओजोन परत पे लगेगा तो उसका क्षरण करेगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि हमें इस गैस को रोकना होगा। पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा ही सही रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम सभी सचेत नहीं हुए तो ये धीरे धीरे पता चला कि ओजोन परत समाप्त हो जाएगा, और तब क्या होगा? सारे पृथ्वी के जीवधारी नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए पूरे देश के लोग मिल करके पृथ्वी सम्मेलन किए, जिसमें सभी देशों को बुलाया गया। और आपको बता दें, यूरोपियन देश, अमेरिका वगैरह, उन लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा इसका उत्सर्जन करते हैं।
इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन भारत या विश्व का कोई भी देश, सारे देश की जिम्मेदारी है कि इस गैस को उत्सर्जित होने से रोके, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर रोके। आई बात समझ में?